थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। अगर आप लॉकडाउन में भी ना पढ़े ना तो शर्म करो यार अपने आप पर। मैं क्या बोलूँ यार, शर्म करो तुम यार अपने आप पर। लॉकडाउन एक ऐसा समय है ना जिसमें अपनी खूबियों को निखारा जा सकता है यार। लॉकडाउन में भी नहीं पढ़ पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं शर्म करो यार, डूब जाके। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप भी क्लास 12th में आने वाले हैं, स्कूल की छुट्टी होगी, स्कूल बंद है, तो मैं ऑनलाइन स्टडी आपको कराऊंगा। आपकी स्कूल की लैंग्वेज में, आपकी किताबी भाषा में कराऊंगा, सेम टू सेम। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट होगा अपना। तो यहाँ से हमारा डे 1 शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी है हमारा, एनसीईआरटी पैटर्न है क्लास 12th यूपी बोर्ड। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं आपको आज उस चैप्टर का फुल कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब दोस्त देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं 10 वीडियो कॉन्सेप्ट में। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी अपनी नोटों को स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये होता क्या है दोस्तों? आपने दोस्तों अपने जीवन में तो रिलेशन बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन यहाँ पर नंबर्स और फंक्शंस आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप पहली बार देखेंगे। तो मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। यहाँ पे आपको क्योंकि जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम संबंध की। संबंध क्या है? फंक्शन तो एक फलन होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट आता है हमारा संबंध, रिलेशन। तो जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, संबंध वैसे बहुत सारे आपके सिलेबस में होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 संबंध दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर का आता है दोस्तों आपका सुतुल्य संबंध, सेकंड आपका सम्मित संबंध, तीसरा आपका संक्रामक संबंध और 4th नंबर पे आपका आता है तुल्यता का संबंध। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, संबंध होते हैं आपके 4 प्रकार के। पहला होता है आपका सुतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड नंबर पे आता है आपका सम्मित संबंध। थर्ड नंबर पे आता है आपका संक्रामक संबंध। एक 4th नंबर पे आता है तुल्यता का संबंध। वो संबंध होता है जो उन तीनों संबंधों को सेटिस्फाई करता है, वो तुल्यता का संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी बुक की लैंग्वेज से समझ लेते हैं सुतुल्य संबंध क्या होता है। यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, आपको आइए कॉपी पर उदाहरण देखें। दोस्तों सुतुल्य संबंध क्या होता है? जैसे कि जो संबंध x का y से है, अगर वही संबंध जो संबंध x का y से, x रिलेटेड टू y, जो संबंध x का y से है, इम्प्लाइज दैट मतलब सुतुल्य संबंध होगा तो जो संबंध x रिलेटेड टू y है, अगर वही संबंध x का x से हो जाए, यानी कि x रिलेटेड x हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका होता है सुतुल्य संबंध। क्लियर? अगर जो संबंध आपका x से y से, जो संबंध आपका x का y से है, अगर वही संबंध आपका x का x से हो जाए तो कहलाता है आपका स्वतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है। दूसरा आता है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? जो रिलेशन x का y से है, यानी कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट। अब हम इसको सम्मित संबंध में दिखा रहे हैं। जो संबंध x का y से, x रिलेटेड टू y, वही संबंध y का x से हो जाए, यानी कि y रिलेटेड टू x। बस इतना ध्यान रखना, आपको केवल कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। जो संबंध x का y से, अगर वही संबंध y का x से हो, जैसे कि हम जीवन में एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया x, जैसे कि x और y की जगह हम 2 वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि x की जगह मान लिया राम और y की जगह मान लिया श्याम। राम श्याम का भाई है, यानी कि राम रिलेटेड टू श्याम। अगर हम इसको सम्मित संबंध में डालें तो उल्टा कर देंगे इसका, यानी कि श्याम रिलेटेड टू राम, यानी कि श्याम राम का भाई है, इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे होता है आपका सम्मित संबंध। अब आता है संक्रामक संबंध। तो दोस्तों हमारा संक्रामक संबंध होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में क्या होता है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, जो संबंध x का y से, यानी कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट। ध्यान से सुनना, हिंदी बोल रहा हूँ। जो संबंध x का y से है, वही संबंध y का किसी तीसरे z से हो जाए, यानी कि y रिलेटेड टू z। ये हो गया आपका। जो संबंध x का y से है, वही संबंध y का z से हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि माना राम श्याम का भाई है, x हो गया राम और y हो गया श्याम, यानी कि ये दोनों भाई हैं। तो ये z बीच में तीसरा आ गया, तो यानी कि y की बात चल रही है, तो श्याम का भी वो z भाई होगा, ये भी इसका ब्रदर होगा। यानी कि हम जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो संबंध x का y से है, वही संबंध y का x से हो, y का z से हो जाए। यानी कि अगर y का x के संग भाई का संबंध है, तो y का z के साथ भी भाई का संबंध होगा।
तो उस कंडीशन में आपका संक्रामक संबंध अप्लाई होगा। अभी केवल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी केवल कॉन्सेप्ट सीखिए। उसके बाद आता है आपका तुल्यता का संबंध। ये कुछ नहीं है, ये तीनों संबंध जो हमने ऊपर कराए थे, अगर ये तीनों संबंध किसी एक ही फंक्शन में सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि तीनों हमारे रिलेशन है, जो तीनों संबंध है, वो किसी एक ही फंक्शन में अगर हमें सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो तुल्यता का संबंध होगा। तो आइए जान लेते हैं उदाहरण से। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। देखिए ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन। समुच्चय आपको दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिए गए हैं। मैं आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको इसको समझ के कुछ ही समझ में आ रहा होगा, बस जो मैं करा रहा हूँ उस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपको मतलब है केवल आर वाले फंक्शन से, आर वाला ये आपका फंक्शन है, इसे फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का नोट करेंगे। ए इक्वल टू दिया हुआ है, एक हमारा एक सेट है, समुच्चय है, एक 1 2 3 डॉट 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 आपको 14 तक दिए हुए हैं। उसके बाद आपको जो फंक्शन दिया हुआ है आर इक्वल टू रिलेशन एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको पूरा मतलब इससे है। तो दोस्तों ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, हमने पहले कहा था आपका सारा काम फंक्शन का है। अगर आप फंक्शन समझ गए ढंग से तो आप क्वेश्चन को चुन कर दोगे। तो हमको फंक्शन दिया हुआ था एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमने वाई को उधर भेज दिया, यानी कि 3x इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू सारी ये हैं। हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर रखेंगे एक्स बराबर 1 तो वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर ले गए हम एक्स बराबर 2 तो वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे ले गए अगर हम एक्स बराबर 3 तो वाई इक्वल टू 9, और यहाँ पे लेंगे अगर हम एक्स बराबर 4 तो वाई इक्वल टू 12, और यहाँ पे लेंगे अगर हम एक्स बराबर 5 तो वाई इक्वल टू 15। ये आपका गलत हो गया। पूछो कैसे गलत हो गया? भैया आपको रेंज कहाँ तक दी गई थी? आपकी वैल्यू तो है सारी 1 से लेके 14 तक की, और आपका निकल गया 15। तो इसमें ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। यानी कि हम x की वैल्यू 5 नहीं दे सकते हैं, x की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनटू सेट ए। आपकी वैल्यू जो क्या है वो सेट ए में एग्जिस्ट नहीं होगी, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि 15 उसकी रेंज में नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ऐसे करके वैल्यू रख के आप y की वैल्यूज निकालोगे तो अगर y की वैल्यू अगर ऐसी आ गई जो हमारी रेंज में है ही नहीं, उसको नहीं लेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब आगे ये जानिए आगे की प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया हो किसी क्वेश्चन में, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आपको हर एक फंक्शन में आपको यही काम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बस। अब ये मेन रह गया है। अब आइए तीनों संबंधों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र संबंध चेक करते हैं। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिए। कॉन्सेप्ट क्या था स्वतंत्र संबंध का? जो संबंध एक्स का वाई से है। अब इनसे मतलब है भैया, इन पर ध्यान देना। जो संबंध एक्स का वाई से है वही संबंध वाई का एक्स से। आप फिनिश देखो, इसमें हम इसको रोस्टर विधि में लिख सकते हैं। इनको ऐसे लिख के लो। इन सारे जो हमने मान निकाले उनको ऐसे लिख सकते हैं हम 1,3 2,6 3,9 और 4,12। बस ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। तो ये संबंध कहता है कि जो संबंध x का y से वही संबंध x का x से हो जाए, ये कहता है चलो संबंध। यानी कि 1,3 है तो 1,1 कहाँ है? 1,1 तो हमारा ये आ गया। हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो संबंध 1 का 3 के साथ है वही संबंध अगर 1 का 1 के साथ करें, यानी कि 1,1 करते हैं तो क्या स्वतंत्र संबंध होगा? यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 1,1 ये हमारी वैल्यू साइन में कहीं पे है ही नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। ऐसे करके हम इनको पहचान करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। समय संबंध के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था, जो संबंध x का y से है वही संबंध x का x से हो जाए। आपको करना कुछ नहीं, उसे उल्टा करना है। 1,3 है, इसको 3,1 लिखो, उल्टा कर दो। क्या 3,1 इसमें मौजूद है? इन वैल्यूज़ में नहीं है, तो उसमें संबंध भी नहीं होगा। आप केवल कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, और केवल ये नहीं, आप किसी पे भी चेक कर लीजिए, इसमें मैच नहीं करेगा। अगर किसी पर भी आपका मैच नहीं करेगा, सब पे मैच कर रहा है, अगर कोई एक नंबर ऐसा निकल आया जो इसमें मैच कर रहा है तो वो संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध की बात कर लेते हैं। संक्रामक संबंध में कुछ नहीं करेंगे। संक्रामक संबंध का एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो अलग था। जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, हमें केवल ऐसी 2 एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि ऐसे 2 चाहिए नंबर्स जिनका पीछे वाला और दूसरे नंबर का आगे वाला सेम टू सेम हो। बस इसका हम ले लेते हैं 1,3 इसका पीछे वाला, कॉमा इसका आगे वाला, इसका पीछे वाला भी 3 है, इसका आगे वाला 3 है। इनको क्या करेंगे? इनको काट देंगे। जो बचा 1,9 क्या इसमें मौजूद है? जब हमने वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, बिल्कुल मौजूद रहेंगे। यानी कि इसमें संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इनमें।
और मैंने आपको बताया अगर किसी फंक्शन में तीनों संबंध सेटिस्फाई होते हैं तो तुल्यता का संबंध होता है। अगर कोई एक संबंध भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुल्यता का संबंध बिल्कुल नहीं होगा। इसमें तो सारे संबंध सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि तुल्यता का संबंध भी नहीं होगा, नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कॉन्सेप्ट में, आपको फिर से बता दूंगा मैं, आप हमें अपना नंबर भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप आगे क्वेश्चन कर पाओ, आगे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट ऐसा है। बस आपको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे दिया है, उसमें आपने एक्स की वैल्यू दी थी उसने ए बराबर, लेकिन आप अगर नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको इसमें दी गई हैं। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय अपने आप मान लेंगे, इसमें वही सिस्टम लगाएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू पुट करो वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू पुट करो वाई की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना एक्स की वैल्यू जो क्या है 4 से छोटी लेनी है आपको, बस करके देखना, नहीं समझ में आए तो मैं आपको कल बता दूंगा, आपकी वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर।